हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता, हम पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के सामने आते हैं पिता, अपने आप को पूरे तरीके से दीन और नम्र कर लेते हैं पिता। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ में सदा बने रहिए। और पिता परमेश्वर आप हमारे जो भी कुछ हम बोलेंगे पिता, होने दीजिए पिता, कि वो वचन पिता परमेश्वर हम नहीं परंतु पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर वो वचन को हम शेयर करने वाले हो सके पिता। हमारा पिता परमेश्वर सब कुछ पिता परमेश्वर अधिकार आप ले लीजिए पिता। हम पिता परमेश्वर पूरे तरीके से पिता परमेश्वर अपने आप को पिता परमेश्वर शून्य करते हैं और आपकी इबादत के लिए अपने आप को तैयार करते हैं पिता। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर, हम आपके पास में आकर पिता परमेश्वर अपने आप को पूरे तरीके से खाली करते हैं पिता। अपना पिता परमेश्वर अधिकार पिता परमेश्वर आपको सौंपते हैं। हम शारीरिक रूप से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से बोलने वाले हो सके। हमारे मन को पूरे तरीके से पिता परमेश्वर खाली कर दीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारा पिता परमेश्वर पूरा पिता परमेश्वर जितना भी अधिकार हमारा वो सब का सब पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर ले लीजिए। और पिता परमेश्वर हम नहीं पर आप हमारे मुंह से बोलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर ये संध्या काल के समय के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपके पिता परमेश्वर ड्योढ़ी के पास में आकर आपकी स्तुति और आराधना करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं और आगरावासी मंडली के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको ये मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम आगरावासी मंडली में आकर आपके नाम को ले सकें। ये प्लेटफॉर्म को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए और भी पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए कई लोग पिता परमेश्वर यीशु मसीह के वचन का प्रचार और प्रसार करने वाले हों। और पिता परमेश्वर मैं तो केवल और केवल अपनी आत्मिक उन्नति करना चाहती हूँ और पिता परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि कहीं पे भी मैं आपके पिता परमेश्वर नज़दीकी में आने में कमी न पाए जाए। आप हमारे साथ होइए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर विशेषकर शबनम को और भाई साहब को हम प्रार्थना में आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर कि ये लोग जो पिता परमेश्वर अपनी ड्यूटी को निभाते हुए अपने काम को निभाते हुए पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर सारा समय बिजी रहते हैं पिता। और रात तक पिता परमेश्वर डेली डिवोशन तक पिता परमेश्वर चाहे वो कितने भी पिता परमेश्वर काम में हो या कहीं पे भी जाते हो वो समय को वो लोग पिता परमेश्वर कभी भी व्यर्थ में नहीं गंवाते। और पिता परमेश्वर वो समय में पिता परमेश्वर आपके इबादत के लिए वो पिता परमेश्वर पूरे तरीके से समर्पित हो जाते हैं। उन्हें पिता परमेश्वर पूरी आशीषों से माला माल किए करिए। आज का दिन पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए हमारी प्रार्थना को हम हमारे पवित्र उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड शबनम। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं पिता परमेश्वर के नज़दीक में आ सकी और पिता परमेश्वर ने मेरी पिता परमेश्वर ने ये मुझको ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने आकर परमेश्वर के नाम की हमद सिताइश कर सकूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ फिर से एक बार शबनम का और भाई साहब का कि वो मुझको ये मौका देते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है हम जो चिंता करते हैं, चिंता के बारे में आज मैं कुछ बोलना चाहूँगी। यीशु मसीह ने चिंता के विषय में क्या क्या कहा है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अपने इसके लिए फिलिपियों 4:7 पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 से लेके 7 तक पढ़ेंगे।
हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस कहता है, ये पौलुस का वचन है ये, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये जो वचन है, ये हम देखते हैं, इसका जब हम पृष्ठभूमि देखते हैं, इसका जब हम बैकग्राउंड में जाते हैं, तब हम पाते हैं कि उस समय पौलुस की स्थिति क्या थी। हम अच्छे से जानते हैं कि पौलुस जो है वो इस पत्री को जब लिखता है ना, उस समय वो जेल में बंद है। बहुत सारी ऐसी पत्रियां हैं जो पौलुस ने जेल में बंद होते समय ही, बंद होने के बाद में भी परमेश्वर की इबादत के लिए वो पत्रियों को उसने लिखा है। और वो कहता है कि फिलिप्पी की कलीसिया के गलत शिक्षाओं में, जो वहाँ पर पूरी गलत शिक्षाएं जो हुई, उसके लिए वो फिलिपियों के नाम से पत्री लिखता है, जेल के अंदर, जेल में बंद होने के समय लिखता है। और कहता है कि वह पत्री एक आनंद और निश्चय को व्यक्त करती है, जिसे केवल यीशु मसीह में पौलुस के गहरे विश्वास के द्वारा समझाया जा सकता है। यहाँ पे विश्वास नहीं लिखा है, पौलुस का विश्वास नहीं लिखा है, यहाँ पर पौलुस का गहरा विश्वास लिखा गया है। एक एक शब्द को हम बहुत ही अगर माइन्यूटली देखते हैं ना, एक एक शब्द का अगर हम बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं ना, तब हमको समझ में आता है कि उसका सिर्फ विश्वास नहीं था, उसका गहरा विश्वास था। प्रभु के ऊपर वो पूरे तरीके से समर्पित था। उस समय जब वो जेल में था, जेल की स्थिति कैसी थी, वो हमारे आज की तरह का जो ह्यूमन बीइंग के जो ह्यूमन राइट्स के अनुसार आज जो जेल में लोग होते हैं, वो उस तरीके का जेल उस समय नहीं था। उस समय का जो जेल था ना, वो कैद खाना जो था, वो सचमुच में कैद खाना था। वो बिल्कुल अंदर के बेसमेंट में रहता था और वहाँ पर सब चीज़ का, सब यानी गटर का, सारी चीज़ों का गंदा पानी जो भी कुछ है, वो जेल में आकर जमा होता था। क्योंकि उस समय का जितना भी वो होगा टेक्निकल रूप से, वो लोग शायद इतने आगे नहीं होंगे, परंतु सारा गंदगी जेल में आती थी। और वो बेसमेंट में, वो जेल की जगह में इन लोगों को मारा जाता था, इन लोगों को कोड़ों से मारा जाता था। यीशु मसीह को जैसे 39 कोड़े मारे गए, और वो कोड़े किस तरीके के थे यह आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कोड़ों के मारने के बाद, और ऐसा भी नहीं, यीशु मसीह को तो 39 कोड़े मारे गए, इन लोगों को तो बहुत कोड़े मारे जाते थे। तो इनका पूरे तरीके से पीठ पूरे तरीके से छिल जाती होगी क्या, मांस पूरा बाहर निकल जाता होगा, और वो कितनी पीड़ा में रहते होंगे, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि पीड़ा क्या होती है। ये कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं तो नहीं जानता पीड़ा को, ये कोई नहीं कह सकता। चाहे वो थोड़ी सी पीड़ा से गुजरा हो, चाहे वो गहन पीड़ा से गुजरा हो, पर पीड़ा ज़रूर होती है मनुष्य को। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मनुष्य बहुत गहरे परिस्थितियों में से भी जाता है, कठिन परिस्थितियों से भी जाता है। तो वो हम जानते हैं कि पीड़ा क्या है,
और उसके बाद में उनके पाँव और हाथ को पूरी तरीके से बांध दिया। एक लकड़ी का वो होता था और लकड़ी के अंदर उनके पाँव फंसाए जाते थे, पूरे बेड़ियों से वो बंधे रहते थे, ताकि उनको उनके जो प्रेरित लोग हैं या उनके जो सहकर्मी हैं उनको उठा के न लेके जाए, उनको भगा के न लेके जाए। और ऐसी स्थिति में वो लोग बैठ भी नहीं सकते थे। मैं वहाँ की परिस्थिति इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि 4 और 4 क्या करता, किस परिस्थिति में वो लोग रहते थे। और इतना होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा उनको पूरे तरीके से घेर लेती थी। पवित्र आत्मा के सहारे वो लोग केवल और केवल यीशु मसीह के नाम का स्मरण करते रहते थे, यीशु मसीह के नाम से गीत गाया करते थे, यीशु मसीह के नाम से वचनों को बोलते थे और पत्रियां भी वो लोग लिखते थे। बतलाइए, हमको तो थोड़ा सा अगर छोटा सा भी हमारे जो भी हम परिवेश में रह रहे हैं, जो भी अच्छे इसमें रह रहे हैं, उसमें अगर एक भी चीज़ की कमी पड़ जाए, हमारे यहाँ पे गर्मी में जिस तरीके से पानी नहीं आता है, पीने का पानी हमारे इसमें आ रहा है, पर कई ऐसे जगह होती है जहाँ टैंकर से पानी आता है और वो पूरे इंडिया में है, कोई ये नहीं है कि हमारे शहर में है, इंडिया में है। हम कितना चिड़चिड़ करते हैं। अगर हमारे यहाँ पे जैसे अभी लोड शेडिंग का चल रहा है, अभी तक तो लोड शेडिंग हुई नहीं है, पर थोड़ी भी देर के लिए अगर हमारे यहाँ से लाइट चली जाती है, हम क्या परमेश्वर के पास में लाइट जाने के बाद में गर्मी में बैठ के अरे बाप रे कितनी गर्मी है करते रहते हैं हम? क्या हम अपने आप को परमेश्वर को सुपुर्द करके कभी हमने गर्मी के समय में अंधेरे में परमेश्वर का स्मरण किया है? हम परमेश्वर के कदमों पर गए हैं, हमने परमेश्वर की स्तुति आराधना आनंद के साथ में की है। जब हम पूरे तरीके से यीशु मसीह के परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाते हैं, उस समय मुझे नहीं लगता कि शायद इन लोग यीशु मसीह में इतने ज़्यादा घुल मिल जाते थे, यीशु मसीह में एक तन हो जाते थे कि उनको उनकी तकलीफ़ों का एहसास ही नहीं होता होगा, या एहसास भी होता होगा ना तो वो तकलीफ़ों की तरफ नज़रअंदाज करते होंगे और केवल पवित्र आत्मा के सहारे अपने आप को इतनी कठिन जेल में, ऐसा भी नहीं कि 1-2 दिन की जेल होती, कई सालों तक उन लोगों को शायद जेल में बंद रहना पड़ता होगा, पर वो वहाँ पर भी प्रभु का आनंद उनके साथ है। और इसलिए पौलुस कहता है कि एक ही बार नहीं बोलता, भला एक ही बार नहीं बोल रहा है, वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर कहता है, मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। ऐसे समय में अगर समझ हमारे घर में कोई अगर कमी हो जाती है, पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं, हम तो लोगों को कोसने लगते हैं ना कि ऐसे समय में इन लोगों को समझता नहीं, क्या कोयला पहले से इकट्ठा करके रखना चाहिए था, कोयले का पहले से अरेंजमेंट करके रखना चाहिए था। गवर्नमेंट को क्या मालूम कि हम लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं, सामान्य जनता। हम परमेश्वर के पास नहीं जाते और वो लिखता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, जबकि हमने पहले जान लिया है कि फिलिप्पुस की कलीसिया व्यापक रूप से किस तरीके से गलत शिक्षाओं के प्रभाव में थी। फिर भी वो कोमलता से आने को कहता है, क्योंकि वो कहता है प्रभु निकट है, उसको प्रभु दिख रहा है, उसको परमेश्वर दिख रहा है, परमेश्वर के सानिध्य में है वो। और परमेश्वर का सानिध्य ऐसे ही नहीं मिल जाता। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ऐसे ही हमको नहीं अपने पास में ले लेता, रास्ता ज़रूर देखता है वो, पर वो हमारे संयम को भी परखता है। और लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। जो इतने गलत परिस्थिति में, इतने कठिन परिस्थिति में, वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। हम हो गए, कोई भी हो गया, मैं बताइए एक भी व्यक्ति जो चिंता में नहीं रहता। मैं ये नहीं कहती कि वो चिंता में
24 घंटे में से हार्डली 5 मिनट रहता होगा। नहीं, चिंता तो मनुष्य का दामन ही नहीं छोड़ती ना, दामन ही नहीं छोड़ती। और हम चिंता का दामन नहीं छोड़ते। हमको चिंता में रहना बड़ा भाता है। थोड़ी देर बाद में एकदम से याद आ जाता है कि नहीं नहीं, अपन अगर प्रभु के पास जाएंगे ना, परमेश्वर अपने को चिंता मुक्त कर देगा, है ना। जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर से वही हम पर हावी हो जाता है, फिर से हम वही बातें सोचने लगते हैं। परमेश्वर अपना काम शुरू भी नहीं करता, हम पर चिंताएं हावी हो जाती हैं। पर वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाएं। हमारी जिंदगी ऐसे बाइबल में हम देखते हैं ना कि जब अगर हम बाइबल का सहारा लें ऐसी परिस्थितियों में, जब हम बाइबल, ऐसा नहीं हमारे परिस्थिति तो रोज ही ऐसी रहती है। जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब चिंता ना हो। अगर हम सोचते हैं कि आज हमको कोई चिंता नहीं है, थोड़ी देर बाद में बच्चों की चिंता, पति की चिंता, परिवार की, हमारी सबसे बड़ी चिंता होती परिवार। कैसे होगा हमारा, कैसे होगा। टीचर्स लोगों को पगार नहीं मिलती है, उन लोगों को सैलरी बहुत लेट सैलरी मिलती है, चिंता। 6 महीना हो गया मुझको पगार नहीं मिला, ऐसा चिंता करते हैं शिक्षक लोग, है ना, क्योंकि उनको पगार नहीं मिलती है हर समय, काफ़ी लेट उनकी पगार होती है। क्योंकि मेरी ननद टीचर है, मेरे ननद की बहुएं टीचर है, इसलिए वो लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हम लोगों को पगार बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए मुझे मालूम है ये सब। तो हम देखते हैं कि हम प्रभु के निकट अपने निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ में ऐसे समय में परमेश्वर के समक्ष हम जाते हैं क्या? हम जाते हैं क्या? ये मेरे लिए जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मुझ पर भी हावी होता है, मुझ पर ज़्यादा लागू होता है। हम पढ़ते ज़रूर हैं, पर कुछ दिनों के बाद में फिर से वहीं पे घुस जाते हैं हम। चिंता, चिंता और चिंता। यहाँ पे लिखा है कि बाइबल में ऐसे कई प्रेरणादायी वचन हैं जिन्हें हम रोज पढ़ते हैं, जो हमारे आँखों के सामने से कई बार संदेह होता है। हम संदेह और हम शोक करते हैं, उदासी में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हतबल हो जाते हैं हम, क्योंकि हम बोलते, हमको लगता है ना कि दैनंदिन जीवन में हम कैसा जीवन काट रहे हैं ये हम ही को मालूम है, किसी को क्या मालूम। उनको तो रेगुलर सब कुछ मिल रहा है, इसलिए वो लोग इतनी बड़ी बातें करते कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। जो ये परिस्थिति से गुजरता है उसी को मालूम कि चिंता क्या होती है। हम एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं, या हम ये सोचते हैं कि हम ही बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको भी चिंता होती है, जो बोरों से पैसा कमाते हैं ना, उनको भी चिंता होती है। अरे आज तो मेरा गल्ला कल के तुलना में कम हुआ, आज तो मेरे को उतने पैसे नहीं मिले, आज तो मेरे यहाँ ग्राहक कम आए, वो बाजू वाले दुकान में बहुत ग्राहक आए, चिंता। जबकि उसने इतना कमा लिया है कि साल भर वो खा सकता है, पर फिर भी एक दिन उसका अगर ये नहीं हुआ, एक दिन की कमाई में उसका साल चलता है। भाई इतनी कमाई करते हैं, पर फिर भी पूंजीपति लोगों को देखो, मुकेश अंबानी को देखो, वो चिंता में ही गुजरते हैं ये लोग कि मेरा नंबर उद्योगपतियों में 10वां नंबर, अरे ये साल तो मैं नीचे चला गया। ये सांसारिक चिंता। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इन सब चीज़ को छोड़कर
आत्मिक रूप से किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और आत्मिक रूप से हमको परमेश्वर ने ऐसे ऐसे वचन दिए हैं, प्रेरणादायी वचन दिए हैं, जिनको अगर हम पढ़ें, जिनका अगर हम अध्ययन करें, तो पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सचमुच में प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं, और लोगों को भी कह सकते हैं कि मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो ये जो दैनंदिनी जीवन में हम अपनी आत्मिक उन्नति करने के लिए परमेश्वर के वचनों का सहारा लेना हमको बहुत ज़रूरत है। हम देखते हैं भजन संहिता 55 का 22। आज मैं उसी विषय पर बोलने वाली हूँ, इसीलिए मैं वही वचन लूँगी। अपना बोझ, देखिए कितना प्रेरणादायी वचन है ना। वो तो था ही था, फिलिपियों 5 तो था ही था। देखिए भजन संहिता का भजन लिखने वाला राजा को कम चिंता रहती होगी क्या? उसके हाथ में तो पूरा साम्राज्य है, उसके हाथ में तो उसके प्रजा है, वो कम चिंतित रहते होंगे क्या? पर दाऊद राजा कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझको संभालेगा। इंग्लिश में एक शब्द है सस्टेन। क्या ये छोटा परमेश्वर का प्रॉमिस है क्या? वो बोलता है ना कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हे बोझ से दबे लोगों, यानी वो केवल हे बोझ से दबे क्रिश्चियंस या हे बोझ से दबे मसीही, ऐसा नहीं है वचन। हे बोझ से दबे लोगों, अपना भार यहोवा पर डालकर तो देखो, अपना बोझ परमेश्वर पर डालकर तो देखो कि वो तुमको संभालता है या नहीं संभालता है। ऐसे वचन जब हम पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए हमको लगता है बाप रे, सचमुच में अपन ने अपना बोझ परमेश्वर पर डाल देना चाहिए। परंतु हम मनुष्य प्राणी हैं, ऐसा ही बोलते हैं कि हम मनुष्य प्राणी हैं, परंतु ऐसा नहीं। मनुष्य तो पौलुस भी था, परमेश्वर के जितने चेले थे वो भी मनुष्य ही थे। उन पे भी बहुत कठिन विपत्तियां आई। हम देखते हैं जब यीशु मसीह के साथ थे तब भी उन पर कठिन परिस्थितियां आती थी, पर यीशु मसीह होने के कारण वो पूरे तरीके से निडर रहते थे। पर यीशु मसीह के जाने के बाद हम प्रेरितों के काम से जब देखते हैं, हम देखते हैं मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है उन पर कहीं नहीं लिखा है कि चेलों ने कहा कि हे यीशु तूने मुझे क्यों छोड़ा, कहीं नहीं। या कहा हो कि इस मुसीबत से, इस पीड़ा से, ये जेल की तकलीफ से हे प्रभु तो मुझे अपने पास उठा ले, जैसे हम करते हैं बीमारी में। जब हम बीमार होते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं, हम यही कहते हैं ना, पिता परमेश्वर तो मुझको उठा ले। कब तक मैं चिंता ना करूं? पर हम अपने निवेदन को, प्रार्थना को परमेश्वर के सामने विश्वास से प्रगति नहीं करते। इसलिए हम देखते हैं मत्ती 6:25 से है तो 37 तक, पर हम 25 का पढ़ते हैं। मत्ती 6:25, यहाँ पर लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? ये ऊपर में लिखा है परमेश्वर का धन। परमेश्वर का धन चिंता नहीं है प्रियो।
परमेश्वर ने हमको चिंता से बहुत दूर रहने, क्योंकि ये ऐसा बोला जाता है कि चिंता तो चीता है। तो हमको जब पिता परमेश्वर ने परमेश्वर का धन दिया है, वो कहता है कि हम इस बात की चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे। वो कहता है जब मैं चिड़िया को भूखा नहीं सुलाता, उड़ने वाले पक्षियों को जब मैं भूखा नहीं सुलाता, तो मैं तुमको कैसे भूखा सुलाऊंगा। क्या वो लोग ऐसा बटोर बटोर कर रखते हैं क्या कि चलो भाई आज मैं बहुत थक गई, चिड़िया बोलती कि आज मैं बहुत थक गई हूँ भाई, मैं ऐसा करती हूँ कल मैं नहीं आऊँगी खाना खाने के लिए, बटोरने के लिए, मैं कल का भी आज ही बटोर लेती हूँ ताकि मैं अपने घोंसले में आराम कर सकूँ। बड़ी गर्मी है ना, मुझको तो पानी भी नहीं मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, मुझको तो पानी भी नहीं मिलता गर्मी में, कौन इतने गर्मी में उड़ेगा, मैं कल का भी आज ही भर लेती हूँ। परंतु क्या ऐसा होता है? क्या वो लोग ऐसा करते हैं? हमको जैसे ही पता पड़ता है कि पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी पेट्रोल भरा ली थी, जब मैंने सुना था कि पेट्रोल बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, मैंने भी पेट्रोल एडवांस में पहले ही भरा ली। चिंता करी ना मैंने, या सोची कि भाई इतना पैसा में लगेगा, 120 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे। हमने उसको बटोर के रखा, क्योंकि हमको ये था कि बाप रे इतना पैसा लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे। चिंता, खाने पीने की चिंता कि बाप रे अभी कोरोना हो रहा है, कोरोना फिर से आ रहा है यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड का, ये मैं शशि थॉमस मेरी ननद है, तो हम ये चिंता करते हैं कि हमारा कैसे होगा, क्या करेंगे हम, क्या खाएंगे हम, क्या पिएंगे हम। और इसलिए हम कोरोना में क्या करेंगे, चलो सब बटोर बटोर के ले आते, भाजी ले आते, सब कुछ अपने घर में जमा के रखते। वो तो ठीक है, उस समय का पोजीशन ही ऐसी होती है कि हमको बाहर जाने के लिए मना किया जाता है। पर कपड़े, इसमें लिखा है, हाँ, उसके आगे ये भी लिखा है कि शरीर के लिए क्या पहनेंगे। हमारे पास में, मैं मेरे लिए बोल रही कि भाई कम है क्या, पर नहीं, ये कपड़े बोले आजकल तो ऑनलाइन भी होने लगा। फेसबुक पे अगर जाएंगे ना तो पहले हम मैत्रे में रुक जाएंगे, कभी हम वो कौन से बहुत सारे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, हम वहाँ पे रुक जाते हैं देखने के लिए। फिर याद आता है अभी तो मेरे पास में जो अनस्टिच कपड़े ही तो इतने पड़े हुए हैं, मैं तो वही नहीं सिला रही। पर क्रेज़, क्या क्रेज़ ये वाला बाइबल के लिए है हमारे मन में? ये क्रेज़ क्या हमारा बाइबल के लिए है कि मेरा तो परमेश्वर का वचन तो छीन लिया जाएगा? क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? अभी हम देख रहे हैं रशिया का यूक्रेन पर उसने पूरे तरीके से कब्ज़ा करने पर है, और सब वर्ल्ड के लोगों को भी वो ये कर चुका है कि तुम लोग मेरे से युद्ध करने की बात मत करो, मैं अणु युद्ध कर सकता हूँ, मेरे पास में बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, मैं तबाह कर दूँगा। तो क्या हम, अगर समझो कम्युनिज्म का ये हो गया, तो क्या हमको बाइबल मिलेगी? उसके लिए हम क्या बटोर रहे हैं? उसके लिए हम क्या बटोर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर का धन बटोर रहे हैं? क्या हम एक एक वचन को पूरे तरीके से याद कर ले रहे हैं? क्या हम मत्ती 6 का लेकर 24 से लेकर 37 तक पूरे तरीके से बाहर कर चुके हैं कि चलो उसी की जुगाली करते रहेंगे? क्या हम अपने आप को तैयार करें हैं कि ऐसे समय में हम क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन का क्या, कहाँ से लाएंगे परमेश्वर का वचन? उसकी तैयारी हम नहीं करते, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड होना नहीं चाहते। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं।
कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमको अगर डायबिटीज़ हो गया तो तुम शक्कर नहीं खाना, अगर तुमको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो तुम ये मत करना, वो मत करना, अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो क्या ये भोजन जो है वो हमारे प्राण से बढ़कर है? क्या शरीर का पहरावा हमारे प्राण से बढ़कर है? कभी हमने सोचा कि हम तो एक से एक कपड़े पहन लेते। मैं भी आज जब साड़ी निकालने को गई, मैं वही सोच रही थी कि मैंने ये पेज पर ये साड़ी पहनी थी क्या? सच में बोल रही हूँ, मैंने सोचा कि ये मैंने साड़ी पहनी थी क्या। देखिए, यानी मैं परमेश्वर का वचन बोल रही हूँ कि मेरे पहरावे को देख रही हूँ मैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलती कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अपने लिए तो सजना, क्यों नहीं सजना चाहिए, पर मैं परमेश्वर के वचन को बोलने आई हूँ। पर मैं अपने आउटर लुक के तरफ ज़्यादा आकर्षित हुई। तो वही परमेश्वर कहता है कि वो हमने पढ़ लिया, हमने बोल दिया, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? एक दिन नहीं, एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। कौन है ऐसा? इसलिए तो उड़ते हुए पक्षी लोगों को कोई चिंता नहीं होती। उड़ते हुए पक्षी लोगों को देखिए आप, शाम ढलने के पहले एक साथ में, हम जब पहले कैसा बड़े बड़े घर रहते थे, उसमें हमको पक्षियों का उड़ना, लाइन से उड़ते हुए सब एक के पीछे एक उड़ते हुए जाते थे, वो सब हम बड़े आराम से देखते थे, है ना। आज तो शहरों में पूरी तरीके से फ्लैट सिस्टम हो गया है। वो बराबर समय पे अपने पक्षी अपने उड़ के अपने डेरे पे चले जाते हैं, और सवेरे परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो सवेरे 6 बजे से देखिए आप, चू 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 की आवाज़ शुरू हो जाती है। पानी गिरो, कुछ भी गिरो, कुछ भी गिरो। पर हमको नहीं है वो, हम चिंता करके अपनी आयु से कुछ नहीं कर सकते, ये मालूम होने के बावजूद भी हम चिंता में ही पड़े रहते हैं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं और न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, हम जो भी काम कर रहे हैं ना, अभी किस किस चीज़ के तरफ हमने ध्यान दिए, अपने कपड़ों के तरफ मैंने भी ध्यान दी। कहता है, हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। क्यों चिंता करना है हमको, पर हम करते हैं। वही साड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई, अब वही साड़ियाँ पहन रही हैं। जब मैं ऑफिस में थी तो लोग मुझे कहते थे 365 दिन की 365 साड़ियाँ हैं, पर अब तो मैं ऑफिस में भी नहीं जाती ना, पर फिर भी शौक। तो परमेश्वर कहता है कि तू खत्तों में क्यों बटोर रही है? क्या करेगी तू बटोर के? क्योंकि हमारे कपड़े हमारे बच्चे भी नहीं पहनते। आजकल के युग में कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनता। आजकल के युग में जो हम सलवार कुर्ते पहनते वो भी हमारे बच्चे नहीं पहनते, पर हमको शौक है ना। तो इसीलिए हम किस चीज़ की ओर ध्यान दे रहे हैं? हाँ, हमें इसके कारण हमको कई बार असफलता मिलती है। जब हम देखते हैं कि हम अपने शौक को पूरा नहीं कर सक रहे, जब हम देखते हैं कि हम अच्छा खाना नहीं खा सक रहे, जब हम देखते हैं कि पेट्रोल के भाव आसमान को छू रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय पैदल जाना चाहते हैं, तो
हमें ये सब चीज़ों को बटोरने के बावजूद भी आज अगर मैंने भर भी ली पेट्रोल टैंक पूरा मैंने भर भी दी, कितने दिन चलेगा वो? एक ना एक दिन तो मैं भी उसके चपेट में आऊंगी। तो हमने चिंता क्यों करना है? ये जितनी भी बातें हैं ये परमेश्वर है ना, और उसके द्वारा हम जो असफलता के कारण जो चिंता करते हैं, जो हार मान जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। चिंता हम पर हावी हो जाती है। जैसे शैतान यही चाहता है कि हम हमेशा तकलीफ में और चिंता में पड़े रहें। जिस तरीके से योना के साथ में भी, एक ही उदाहरण दूंगी मैं, उदाहरण तो बहुत है बाइबल में। योना के साथ में योना को चिंता हो गई, जबकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू निन्वे को जा। उसको चिंता हो गई कि मैं अगर निन्वे को जाऊंगा और निन्वे के लोगों ने अगर मेरी नहीं सुने तो, वहाँ के लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, वो अगर मेरी नहीं सुने तो वो अपनी इच्छा के अनुसार तर्शीश को भागने को चला गया। क्यों? क्योंकि वो निराश हो गया। वो चिंता करने लगा अपनी। वो ये भूल गया कि ये अधिकार तो मुझको परमेश्वर ने दिया है ना, ये जितना भी कॉलिंग है ये परमेश्वर के तरफ से है ना। आज हमको कोई बोलेगा कि तू अमेरिका जा, मैं इजीली तैयार हो जाऊंगी अमेरिका जाने के लिए। अगर मेरे को परमेश्वर बोलेगा तू अफ्रीका जा, मैं जाऊंगी क्या? मैं कहाँ जाने को तैयार हो जाऊंगी? मैं कहाँ भागूंगी? निश्चित ही अमेरिका भागूंगी मैं, अफ्रीका नहीं जाऊंगी मैं। तो ये है, ये इसके भी साथ में हुआ, योना के भी साथ में हुआ। वो अपने इससे भागा। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती ने किया जरूर, पर यीशु मसीह के खिलाफ, यीशु मसीह को पकड़वाया, यीशु मसीह के लिए उसने पैसे लिए और उसको बेचा, उसको पकड़वा के उसको सूली पे चढ़ाने के लिए उन लोगों को सौंप दिया। पर बाद में क्या आया? निराशा आई उसके जीवन में। उसको वो चिंता खाने लगी कि जिस व्यक्ति के साथ में, जिस परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में मैं अब तक रहा, उसने मुझको अपना खजांची बनाया, मैं उसके पैसों की चोरी करता था, फिर भी वो मुझे कुछ नहीं बोलता था। जब उसको मालूम था कि मैं ही उसको पकड़वाने के लिए हूँ, क्योंकि अंतिम भोज के समय यीशु मसीह उससे कहते हैं कि वो मेरे छाती पे सिर रखे हुए, और शैतान उसमें समाता है। तो यहूदा इस्करियोती भी ये काम करने के बाद में वो भी निराशा में चला गया, निराशा की गर्त में चला गया। पतरस ने 3 बार इनकार किया, यीशु मसीह ने पलट के देखा, पौलुस बहुत रोया और वो भी निराशा के गर्त में चला गया कि हमने यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन नहीं किए, क्योंकि वो उस समय विश्वास नहीं करते थे कि परमेश्वर है। परंतु हम देखते हैं कि निराशा का अंत क्या हुआ। एक व्यक्ति ने इतनी चिंता किया, इतना उसको दुख हुआ, इतना वो तकलीफ में आ गया कि वो पैसों को फेंक दिया उसने। हकलदमा का खेत उससे वो मोल लिया गया, रक्त का खेत कहलाया वो, परंतु उसने सुसाइड कर लिया। ये है निराशा का अंत, ये है अति चिंता का अंत। जब हमारे पास में बहुत पैसा होता है ना, हम उसको और पाना चाहते हैं। हमारे पास में जब बहुत, शारीरिक रूप से कह रही हूँ मैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, हम और कपड़े खरीदने का चाहते हैं। हम प्रॉस्पेरिटी को पाना चाहते हैं। हम क्या बोलना चाहिए, कंफर्ट को पाना चाहते हैं। हम ऊपरी दिखावे को पाना चाहते हैं। हम संसार को खुश करना चाहते हैं, और इसके लिए हम चिंता करते हैं। हमने कभी परमेश्वर की चिंता की कि मैं तो परमेश्वर से बहुत दूर हूँ,
मैं तो बीमार भी पड़ता हूँ तो मैं परमेश्वर के करीब नहीं जाता। मैं प्रेयर करने से वो होता हूँ, सारा समय मोबाइल, सारा समय मोबाइल। चलो मोबाइल पे अगर हम परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, जैसे रात के समय मैं बहुत सारे वचन सुनती रहती हूँ। जैसे मैं तो हमेशा बताइए अनुपम भैया का मैं कभी कभी 10 बजे सुनती हूँ, कभी कभी 10 के बाद में भी सुनती हूँ, पर सुनती ज़रूर हूँ। एक दो वचन एक दो ये करके ही मैं सोती हूँ। वचन सुनते सुनते मैं सोती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तरीके से अगर मैंने हमेशा ही करी ऐसा, तो जिस तरीके से हम मोबाइल में देखते रहते फेसबुक पे क्या आया है, फेसबुक पे किसका क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, फेसबुक 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 फेसबुक, वो ख़त्म हुआ ना व्हाट्सअप 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 व्हाट्सअप। उसके बाद में फिल्मों की करीना ने क्या करी, और फिर उसकी शादी का क्या हुआ, फिर उसने कौन से कपड़े पहनी, और यूं त्यों 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 त्यों। परमेश्वर के वचन को सिर्फ हम आधा घंटा देकर बाकी सारा टाइम हम व्यर्थ में गंवाते हैं। तो ये वर्ल्डली थिंग हुआ ना। पर पिता परमेश्वर का क्या वचन है, पिता परमेश्वर ने, पौलुस ने हमको क्या सिखाया है, कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, हम ये भूल जाते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि पिता परमेश्वर ने कितना सुंदर बोला, कितना, थोड़ी देर के लिए हम इतने इंस्पायर हो जाते, इतने इंस्पायर हो जाते कि हमको ऐसा लगता कि इसके सिवा हमारा अभी कुछ हो नहीं सकता। हम संसार के जीवन से मुक्ति नहीं होना चाहते। हमारे का संसार के जीवन में हम खाने पीने की और बहुत ध्यान देते हैं। वो तो मैं ये नहीं बोलती कि नहीं देना चाहिए, पर इसीलिए जंगली जानवरों का वर्णन किया गया है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उड़ते हुए पक्षियों का वर्णन किया है बाइबल में। क्यों किया है? क्या परमेश्वर उनको भूखा सुलाता है? शाम के पहले वो खाना खा लेते हैं, उसके बाद में वो सवेरे तक खाना नहीं खाते। वो एक अपने इसमें है, ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको। उसमें एक स्टांजा है पक्षियों के बारे में, कैसे परमेश्वर की वो सवेरे से स्तुति करते हैं, चू 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 चू। हमारी तो नींद ही नहीं खुलती। तो इसलिए हम जो संसार के लोगों को हमेशा चिंता 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 चिंता, काय की चिंता? शारीरिक चिंता, शारीरिक चिंता। हम शारीरिक चिंता देखते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि पिता परमेश्वर के अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने, अगर मेरे को तबीयत खराब करी है, या मैं बेड पर आ गई हूँ, या मैं बेड पर हूँ, तो मैं उस समय परमेश्वर के सानिध्य में कितना जा सकती हूँ। वो परमेश्वर ने शायद मेरे लिए समय दिया है कि तू तो ऐसे मेरे पास में नहीं आती, अब तो तू मेरे पास में आ, अब तो तू मेरी प्रार्थना कर। तब हम टीवी लगा लेते हैं, हम टीवी के कार्यक्रम देखने लग जाते हैं। समझता नहीं है कि अब क्या देखना, तो हम वो सीरियल को दोबारा देखते हैं, पर हम परमेश्वर के पास में नहीं जाते। समय पे समय हमको परमेश्वर देते जा रहा है, फिर भी हम अच्छी जीवन की चाहत रखते हैं। अच्छे जीवन की चाहत में पिता परमेश्वर कहीं नहीं आता, यीशु मसीह कहीं नहीं आता। अच्छे जीवन की चाहत में हम शैतान के चुंगल में चले जाते हैं। किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बैठा दीजिए। मेरे साथ में अगर कोई एक आधा व्यक्ति अगर आ गया और वो क्रिटिसाइज कर रहा है, इतना आनंद मैं लूँगी, इतना आनंद मैं लूँगी कि मेरे 6 घंटे कैसे चले गए मुझको पता नहीं पड़ेगा। मैं 2 घंटे भी नहीं बोल रही, मैं 6 घंटा बोल रही हूँ, पता ही नहीं पड़ेगा। पर उसके साथ मैंने कितने पाप कमा लिए, कितने पाप मैंने कमा लिए। उस समय चिंता भी नहीं आती, भला उस समय हमको अपनी चिंता भी नहीं रहती।
हम ये नहीं सोचते कि हम परमेश्वर के पास अगर 2 घंटा भी चले गए तो हमको कितना परमेश्वर आशीष देगा। उसके वचन जो है ना, वो सोने के खान से भी ज़्यादा महंगे हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं बाइबल में जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि उनका जीवन किस तरीके से बदला, उनका जीवन किस तरीके से बदला। सुलेमान का जीवन भी, जब वो स्त्रियों के कारण पराये देवताओं के पास में चले जाता है, पर बाद में हम देखते हैं कि समुपदेशक में वो क्या लिखता है। नीति वचन, भजन संहिता, ये सब बड़े लोगों के कारण बड़े लोगों ने लिखा है। एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति ने लिखा है। उनके पास इतना समय कहाँ से आया जो हमारे पास नहीं है। हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। पहला पत्रस 5:7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर बेचारा हमारी चिंता करते रहता है। 10 बार पिता परमेश्वर हमसे, हम अपनी झोली फैला के हमसे कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। 1 पीटर 5:7, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी हम हमारी चिंताओं में खुद को लपेट के रखते हैं। सारा समय हम अपनी चिंताओं में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। हमारे पास में परमेश्वर के लिए समय ही नहीं होता। हमारे पास में परमेश्वर के लिए समय नहीं है, बल्कि हमारा ये काम है, भाइयों और बहनों, हमारा ये काम है कि ये समय जब हमारे पास में बहुत समय है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कई लोग अपने काम को करते हैं, जैसे मैं अभी आपके पेज में हूँ करके मैं बोल रही हूँ, ये बात नहीं है, पर जब हम देखते हैं कि आप लोग भी नौकरी करते हैं, आप लोगों का भी एग्जामिनेशन का समय है, आपको अलग से ड्यूटी भी दी गई है, परंतु आप डेली डिवोशन नहीं छोड़ते। आपको भी कई तरीके से इनवाइट किया जाता है, आप भी जाते हैं कहीं, परंतु आप 10 बजे अपने समय पर अगर वहाँ से नहीं निकल सकते, आप अपने कार में बैठ के परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, रास्ते पर खड़े होकर आप परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। हम तो शर्माएंगे कि रास्ते पे कैसे खड़े होकर बोलूं, भैया कोई अगर देखेगा, कोई अगर मेरे को मारेगा तो। उत्तर प्रदेश में तो बहुत हो रहा है ना। पर हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, हम नहीं डालते। सोचते जरूर हैं पर हम करते नहीं हैं वैसा। हम देखते हैं कि हमारे वचन, हम बोलते ज़रूर हैं पर हमारे मन में निगेटिव विचार आते हैं, हम निगेटिव फेथ के हो जाते हैं। हम आजकल 5 मिनट लोग यंगस्टर्स को देखते हैं, चलो हम तो भैया हो गया, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, पर आज का यंगस्टर जो है, आज का यंग जनरेशन जो है, वो क्या कर रहा है। हमारे ही बच्चे क्या, हम जब इतने ये हो जाते हैं, हमारे सब कुछ चिंताएं ख़त्म हो जाती है, हमारी सारी जो हमारे पर बोझ था वो सब ख़त्म हो जाता, क्या हम लोगों को परमेश्वर का मार्ग बताते हैं कि मैं बीमार हूँ करके मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं परमेश्वर को बोलती, परमेश्वर मेरी तो तबीयत खराब है ना, मैं कैसे जाऊँ किसी के पास में प्रार्थना करने के लिए। पर उस समय अगर हम ऐसे समय में भी लोगों के लिए प्रार्थना करने जाते हैं या लोगों का साथ देते हैं, अपनी चिंता परमेश्वर पर छोड़कर हम दूसरों के लिए प्रेयर करने जाते हैं, तो वही हम कहते हैं कि जो हम करेंगे ना, जो हम बोएंगे ना, वही हम काटेंगे। इसलिए आजकल के जो बच्चे हैं
यंगस्टर्स जो है वो माता पिता को देख करके, कि माता पिता के पास में ये समय नहीं होता कि वो बच्चों की तरफ ध्यान दे सके, वो इतने बिज़ी होते हैं अपने एक्टिव। जो बिजनेसमैन हैं वो तो बिज़ी होते ही हैं, परंतु जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनका भी, अगर उनका ऑफिस छूट भी गया तो उनके पार्टीज़ होती है, गेट टुगेदर होता है, वो सब लोग मिलकर कहीं एंजॉय करते हैं। परंतु उनके घर में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? आजकल उन लोगों को सही क्या है ये मालूम ही नहीं, क्योंकि मोबाइल आजकल हर एक के हाथ में है, और कौन सी चीज़ वो देख रहे हैं ये हमको मालूम नहीं, वो कौन सी गंदी चीज़ों को देख रहे हैं और उसको मालूम ही नहीं है ये बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने के समय तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ता है। कंप्यूटर पे जाते हैं, उन लोगों को सब हमसे ज़्यादा आता है, वो गंदी चीज़ों को देखने लग जाते हैं। माता पिता 24 घंटे तो बच्चों को नहीं देखेंगे ना कि वो क्या कर रहे हैं। वो उनको टेंशन जब आता है ना, वो उनकी जान ले लेता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उनमें, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो बच्चे। उनको सही दिशा अगर दिखाते भी हैं माता पिता तो वो नहीं मानते, सुसाइड कर लेते हैं आजकल के बच्चे, घर से भाग जाते हैं आजकल के बच्चे, क्योंकि वो सही दिशा उनको मालूम ही नहीं रहती। माँ बाप अगर सिखाते भी हैं तो वो बोलते हैं कि तुम लोगों के और हमारे जनरेशन में बहुत फ़र्क है। उनमें गलत चीज़ों को प्राप्त करने की एक होड़ सी लगी हुई है, एक होड़ सी लगी हुई है। वो जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो हर किसी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और इसलिए ये जो बच्चे हैं वैफल्यग्रस्त हो जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। इन लोगों को चैटिंग करना, ये करना, सब चीज़ें बहुत पसंद है, पर इन लोगों को अगर हम परमेश्वर के पास में लाए तो, परमेश्वर के सानिध्य में अगर हम इनको लेकर गए तो, परमेश्वर से प्रार्थना के लिए अगर हम इन लोगों को लेकर करें तो, इन लोगों की दिशा बदलना, इन लोगों को सही दिशा दिखाना। हम जानते हैं कि ये लोग हमसे सही दिशा नहीं सीख सकते, पर परमेश्वर है ना। ये सारी चिंता अगर हमने परमेश्वर पर डाल दिए तो परमेश्वर उनको भी बदलेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। और उनके लिए केवल हमको प्रार्थना करना और उनको सही दिशा दिखाना और सही डायरेक्शन में लेकर जाना, यह हमारा काम है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे पास में तो समय नहीं है अभी, और आगे भी मुझे बोलना है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, कि आज पिता परमेश्वर ने हमको ये समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हम सच में पिता परमेश्वर आपके पास में आते हैं पिता परमेश्वर, और आपके पास में आने से जो पिता परमेश्वर जो हमको जीवन नहीं दे सकता, वो शांति हमें प्राप्त होती है पिता परमेश्वर। ऐसी असीम शांति प्राप्त होती है पिता कि 1 घंटा मेरा कैसे निकल जाता है मैं समझ ही नहीं पाती पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आपके साथ में रहना, आपके सानिध्य में रहना, ये पिता परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर हमें एक अच्छे मार्ग पर ले जाता है, अच्छी दिशा दिखाता है। पिता परमेश्वर हमें अपनी आगोश में ले लेता है, वो हमसे प्यार करता है, वो कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दें, परंतु हम वो चिंताओं में घुलते चले जाते हैं। हम परमेश्वर पे अपनी चिंताओं को डालकर परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को पूरे तरीके से मुक्त करते हैं। और पिता परमेश्वर हम आपके सानिध्य में आकर अपने आप को पूरे तरीके से चेंज करने वाले हो सके पिता। आज के दिन के लिए हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए फिर से पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने ये प्लेटफॉर्म पर लाकर आपने अपने वचन को और आपकी जो इच्छा है मेरे लिए वो आज आपने 1 घंटे में हमारे द्वारा वो इच्छा को पूरा किया है पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं दिल के गहराई से आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर शबनम के लिए और पिता परमेश्वर भाई साहब के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो लोगों को पिता परमेश्वर आप अपने
अमूल्य बाड़े में पिता परमेश्वर लपेट के रखते हैं। उनके साथ होइए, उनके काम में उन्हें आशीष दीजिए और हमेशा पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर एक आत्मिक रूप से उनको सफल जीवन जो मिल रहा है वो और भी सफलता को यीशु मसीह के साथ में वो सफलता को प्राप्त करने वाले हों। उनके दोनों बच्चों के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो भी माता पिता को देखकर एक सही दिशा में कदम रखते हैं। पिता उनको भी पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषों से मामूल करिए। पिता परमेश्वर जितने भी यहाँ पर उपस्थित है हर किसी को पिता परमेश्वर आपके नाम से मैं आशीष देती हूँ पिता। और जो पिता परमेश्वर ऑफलाइन ज्वाइन होंगे उन लोगों को भी पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से नवाजिएगा। ये सारी प्रार्थना हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम, अनुपम भैया, आप इतने बिजी शेड्यूल में भी आप आए हैं उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज के दिन उसने मुझको यूज़ किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।